जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 में मूलांक 6 वालों की अगर बात करें कि इनका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है और ये समय, ये वर्ष इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी और कम से कम हानिकारक रहे, इसके लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए, ये हम सुझाएँगे, इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि मूलांक 6 वाले कौन लोग माने जाते हैं। मित्रों, किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्मे महानुभाव मूलांक 6 वाले कहलाते हैं। वैसे इसे शुद्ध उच्चारण में कहते हैं छठी तारीख, 15वीं तारीख और 24वीं तारीख। पर बोलचाल में 6, 15 और 24 कहते हैं। तो इस वर्ष आपका स्वास्थ्य क्या कुछ कैसा रह सकता है, क्या ध्यान रखना है, ये आपको हम बताए दिए देते हैं। एक तो मूलांक 6 वालों, इस वर्ष आपको गाँठ संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। शरीर में कहीं गाँठ बन गई है, तो इससे पहले कि वो समस्या बढ़े, आप उसका निराकरण करवाइए। ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं छोटी-मोटी गाँठ आपको दिखती है और आपने लापरवाही बरती, तो फिर बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। तुरंत जाँच करवानी है। हाँ, जाँच की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद वो अनुकूल रहे, तो फिर आराम से बैठिए और लापरवाही नहीं बरतनी है। पेशाब यानी कि मूत्र संबंधी समस्या दुखी कर सकती है, ये मामला आपको परेशान कर सकता है। पेशाब में जलन भी हो सकती है, पीलापन ज़्यादा हो सकता है, झाग ज़्यादा हो सकते हैं, पेशाब करने के समय दर्द की अनुभूति हो सकती है। ध्यान रखिए, अगर इस तरीके की कोई समस्या आपको नज़र आती है, तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श कीजिए और उसके उपाय भी करवाइए, दवा भी लीजिए। अब एक मामला और है जो आपके लिए इस वर्ष स्वास्थ्य के मामले में चिंता का विषय रह सकता है और वो है आपकी पाचन शक्ति। मित्रों, आपको अपनी पाचन शक्ति की ओर विशेष ध्यान देना है। ये गड़बड़ा सकती है और ये गड़बड़ाएगी तो फिर आप जानते हैं कि बहुत कुछ बातें गड़बड़ा सकती हैं। फैटी लीवर की शिकायत अगर आई है और बल्कि यूँ कहें कि प्राथमिक अवस्था में है, बिल्कुल शुरुआती दौर में है, तब भी आप लापरवाही नहीं बरतेंगे और तुरंत डॉक्टर से कहिए कि इसका इलाज कीजिए। उसकी जो भी समुचित दवा है, वो लीजिए। क्योंकि इस वर्ष आपको फैटी लीवर परेशान कर सकता है। अब देखिए, हमने जो बात कही कि पाचन शक्ति को सँभालें, तो उसके लिए सबसे पहली और प्रमुख बात क्या होती है कि गरिष्ठ भोजन से बचें। भारी खाने से, ज़्यादा तैलीय भोजन हो, ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन हो या जो पचने में भारी रहे, उस भोजन से आपको बचना है। और गलगंठ यानी टॉन्सिल, जो गले में गांठें हो जाती है ना, छाले नहीं गांठें, वे आपको इस साल दुख दे सकती है, तो इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। अब रहा सवाल ये कि वर्ष 2026 में आपको उपाय क्या-क्या करने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय, देखिए मित्रों, आपको भी पता है कि हम उपाय बताते हैं हमारे अंक ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, और कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च के और सरल उपाय बताएं। तो आपके लिए पहला उपाय है कि किन्नरों को आर्थिक भेंट दें, वस्त्र दें, रसदार मिठाई दें। किन्नर थर्ड जेंडर कहा दिया जाता है, वो एक और बात है, लेकिन तो किन्नर शब्द भी सही सही इनके लिए नहीं है, मगर जो प्रयुक्त किया जाता है इस अर्थ में, तो आप इन्हें धन की भेंट कर सकते हैं, वस्त्रों की भेंट कर सकते हैं, मिठाई की भेंट कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं कि आप
किसी भी आस-पड़ोस के अस्पताल में चले जाइए और वहाँ जो भी कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, तो उसके लिए आप दवा खरीदने में मदद कर सकते हैं, ड्रग स्टोर जाकर, दवा की दुकान पर। इसके अलावा उस आदमी को आप उसकी अस्पताल में जाँचों में मदद कर सकते हैं पैसे से, तो उसकी चिकित्सा और दवा में आप मदद करेंगे, तो आपके लिए ये एक अच्छा उपाय बन पड़ेगा। और खाने को अगर बात करें तो आपको उपाय के रूप में आटे का हलवा खाना चाहिए। अब आपके मन में एक जायज़ प्रश्न उठ रहा होगा कि कब, कितना? तो भले प्रतिदिन खाएँ। कितना? तो ये आपकी अपनी अनुकूलता पर है कि आप कितना खाते हैं। लेकिन आटे का हलवा, और ध्यान ये रखिएगा, ये आटे का हलवा देसी घी का होना चाहिए। अनाथालय जाइए, वहाँ भोजन करवाइए, ये भी उपाय कर सकते हैं। आप अनाथालय के वहाँ भोजन के लिए, वहाँ राशन के लिए पैसा यानी आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कोई धार्मिक आयोजन अगर आपके आस-पास, आपकी जानकारी में, आपके ध्यान में हो रहा है, तो आप उस धार्मिक आयोजन में भी आर्थिक सहयोग करें, ये भी एक उपाय है। अब धार्मिक आयोजन मान लीजिए कहीं कोई कथा हो रही है ना? या रामचरितमानस के पाठ होने जा रहे हैं, कहीं कोई जागरण होने जा रहा है, श्याम बाबा के भजनों का कार्यक्रम हो रहा है या और कोई भी जो धार्मिक आयोजन हो, तो आप उस धार्मिक आयोजन में आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। आप ये भी एक उपाय कर सकते हैं कि जैसे कोई कथा या यज्ञ का आयोजन होता है, तो आप वहाँ यजमान भी बन सकते हैं। ये उपाय भी आपके करने के लिए योग्य है। मित्रों देखिए, वैसे तो ईश्वर है ही सबसे बड़े, लेकिन ईश्वर ने ज्योतिष इसलिए बनाया है, उनकी कृपा से बना है कि ये ईश्वर के बनाए मानव जाति के लोगों का कल्याण होने में मदद कर सके। तो उसी दिशा में हमने ये आपके स्वास्थ्य के लिए बात की है, कुछ बातें सुझाई है, कुछ बातों पर आपका ध्यान खींचने का प्रयास किया है और आपको ये उपाय भी बताए हैं। ये उपाय कीजिए, वर्ष 2026 में प्रभु की कृपा से आपके लिए सुगमता, अनुकूलता अधिक हो पाएगी और प्रतिकूलता कम हो पाएगी, ऐसा हमारा सोचना है। तो मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, जय श्री राम, प्रणाम।